इस क्लास के थ्रू आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे। यदि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट सही तरीके से क्लियर होने चाहिए। पर्सन टाइम में यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है उससे एक पॉइंट तो क्लियर है कि अब यदि आप एनसीईआरटी को रट रहे हैं, एनसीईआरटी को जल्दबाजी में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे आप यूपीएससी एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो इस एनसीईआरटी को समझदारी से पढ़ना है, इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को सही तरीके से क्लियर करना है। इस बुक को कनेक्टिविटी के थ्रू पढ़ना है और इस बुक के अंदर अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हैं, उस 10 पेज को आपको 2 पेज में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, यानी आपको समरी बनाना आना चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है, इस बुक को आप शॉर्ट नोट्स में तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, वो आपके सही तरीके से जब आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। आप रट करके कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल तभी हो पाएंगे जब इस एनसीईआरटी के बुक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके सही तरीके से क्लियर होंगे। आज का जो फोकस पॉइंट है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत में जो प्रथम सिद्धांत है अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। जैन धर्म का प्रथम सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। ये जो हिंसा ना करने का सिद्धांत, ये हिंसा ना करने का जो सिद्धांत है, ये जैन धर्म में कैसे आया? जैन धर्म में हिंसा ना करने का सिद्धांत कैसे आया? इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का जो प्रमुख तरीका था वो था बलिदान। हम किस पॉइंट को सीखने का प्रयास कर रहे हैं? हम ये सीखने जा रहे हैं कि जैन धर्म में जो अहिंसा यानी हिंसा ना करने का सिद्धांत आया, ये कैसे आया, किस कारण से आया, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है? तो यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको इससे पहले क्लास में उत्तर वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया था कि उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या हो गया? बलिदान हो गया। उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका बलिदान हो गया। और इस बलिदान में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई। इस बलिदान प्रथा में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई और इसके साथ साथ गायों की भी हत्या हुई। इस बलिदान प्रथा में बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या देखने को मिलती है और इसके साथ ही गायों की भी हत्या देखने को मिलती है। और जिस कारण नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या के कारण नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। कैसे बाधा उत्पन्न हुई? तो यदि हम देखें, ये जो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र था, इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी बिहार आता है। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी और दक्षिणी बिहार आता है। तो ये मध्य गंगा का जो मैदानी क्षेत्र था, यहाँ पे घने जंगल थे और जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के लगभग होती थी। ये जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे घने जंगल थे और यहाँ पे वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती थी, जो कृषि के क्या है, अनुकूल है। यहाँ पे मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती थी, जो कृषि के अनुकूल है। और लोहे के उपयोग के कारण इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के घने जंगलों को साफ करने में मदद मिली। लोहे के उपयोग के कारण मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के जो घने जंगल थे उसको साफ करने में मदद मिली। जब लोहे के उपयोग से मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के
जब लोहे के उपयोग से मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के जंगल की सफाई बड़े पैमाने पर हुई तो इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। इससे कृषि क्षेत्र का क्या है, विस्तार हुआ। लोहे के उपयोग के कारण मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के जो घने जंगल थे उसकी सफाई करने से, उस घने जंगल की सफाई करने से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इस कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए, इस कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए इस कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए बैलों की आवश्यकता थी। इस कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए बैलों की आवश्यकता थी। जबकि बलिदान प्रथा के कारण बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई, जिससे बैलों की संख्या में कमी आई। बलिदान प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या हुई, जिससे बैलों की संख्या में कमी आई। और जब बैलों की संख्या में कमी आई तो इससे नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। क्यों बाधा उत्पन्न हुई? क्योंकि जो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, इस कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, इस कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए हमें बैलों की आवश्यकता थी। लेकिन बलिदान प्रथा के कारण हमें बैलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण यदि हम देखें, दूसरा कारण क्या है? इस अहिंसा यानी हिंसा ना करने का कॉन्सेप्ट जो जैन धर्म में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का दूसरा क्या कारण है? यानी हिंसा ना करने। जैन धर्म का एक सिद्धांत जो है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म जो अहिंसा पे फोकस करता है, यानी हिंसा ना करना। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म किस पे फोकस कर रहा है? अहिंसा पे, यानी हिंसा ना करना। इस हिंसा ना करने का जो कॉन्सेप्ट जैन धर्म में आया, इसके पीछे का एक और कारण क्या है? एक और कारण है कि जो पुरानी जीवन शैली के लोग थे, यानी जो हमारा कबीलाई समाज था, जो लोग समुदाय में रहते थे, जो कबीलाई लोग थे, जो समूह में रहते थे, इन जो कबीलाई लोग थे, यानी जो पुरानी जीवन शैली के लोग थे, जो समूह में रहते थे, इनके बीच जो सामाजिक असमानता वो बहुत ही कम थी। सामाजिक असमानता क्या, वो बहुत कम थी। और ये पुराने जीवन शैली के लोग, यानी जो कबीलाई जो समूह में रहते थे, ये लोग युद्ध और हिंसा को पसंद नहीं करते थे। ये पुराने जीवन शैली के लोग यानी जो कबीलाई लोग थे, जो समूह में रहते थे, जिनके बीच सामाजिक असमानता बहुत ही कम थी, ये लोग युद्ध और हिंसा को पसंद नहीं करते थे। पुराने जीवन शैली के लोग युद्ध और हिंसा को पसंद नहीं करते थे। तो यानी हमारे जो समाज है, उस समाज की एक डिमांड क्या है? उस समाज को कैसा धर्म चाहिए? एक ऐसा धर्म चाहिए जो किससे फोकस कर रहा हो? अहिंसा पर। किससे फोकस कर रहा हो? अहिंसा पर, यानी हिंसा ना करना। तो एक कारण, यानी हम जो समाज है, उस समाज की डिमांड क्या है कि वो अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहता है। जो लोग हैं वो अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। और पुरानी जीवन शैली में क्या है? युद्ध और हिंसा। जो पुरानी जीवन शैली के लोग थे, उनको युद्ध और हिंसा पसंद नहीं था। जो पुराने जीवन शैली के लोग थे, उनको युद्ध और हिंसा पसंद नहीं था। यानी लोग, समाज की जरूरत क्या है? समाज की क्या जरूरत है? समाज के लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। और उस पुरानी जीवन शैली में क्या है? पुरानी जीवन शैली के लोग युद्ध और हिंसा को पसंद नहीं करते थे। तो एक कारण ये बना, क्योंकि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी डिमांड क्या है? उसे एक ऐसा धर्म चाहिए जो किस पे फोकस कर रहा हो? अहिंसा पर। इस कारण से ऐसे लोग, जो पुराने जीवन शैली में लौट जाना चाहते थे, इस कारण से जो लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते थे, यानी जिन लोगों को युद्ध और हिंसा पसंद नहीं था, उन लोगों ने जैन धर्म को समर्थन दिया। उन लोगों ने जैन धर्म को सपोर्ट किया, जैन धर्म को समर्थन दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, हिंसा जैन धर्म किससे फोकस कर रहा है? जैन धर्म का प्रथम सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। इस हिंसा ना करने में क्या क्या फोकस किया गया? जैन धर्म के अनुसार युद्ध और कृषि कार्य को भी
क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। जैन धर्म ने युद्ध और कृषि कार्य को भी क्या किया, रोक दिया। जैन धर्म ने युद्ध और कृषि कार्य को भी रोक दिया, क्योंकि युद्ध में और कृषि कार्य में जीवित प्राणियों की क्या होती है, हत्या होती है। जैन धर्म ने युद्ध और कृषि कार्य पर भी रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि युद्ध और कृषि कार्य इन दोनों में जीवित प्राणियों की क्या होती है, हत्या होती है, जीवित प्राणियों की हत्या होती है। और इस जैन धर्म का जो अहिंसा यानी हिंसा ना करने का जो सिद्धांत था, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका एक नकारात्मक क्या प्रभाव देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ जैन राजाओं जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों, कुछ जैन राजाओं के द्वारा जैन धर्म का जो एक सिद्धांत है अहिंसा यानी हिंसा ना करना, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ जैन राजाओं के द्वारा जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। हमें जैन धर्म का जो एक सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत है अहिंसा यानी हिंसा ना करना, इसका एक नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है कि कुछ जैन राजाओं यानी ऐसे राजा जो जैन धर्म को सपोर्ट करते थे, जैन धर्म का समर्थन करते थे, कुछ जैन राजाओं के द्वारा जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। यानी जैन धर्म में जानवरों की हत्या पर, यानी जैन धर्म में जानवरों की हत्या पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। जानवरों के, अब क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि इस बलिदान प्रथा में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या हो रही है और गायों की भी हत्या हमें देखने को मिलती है। और हमें कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे हमें यह देखने को मिल रहा है कि कुछ जैन राजाओं के द्वारा जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। कुछ जैन राजाओं के द्वारा जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। एक पॉइंट अब यहाँ पे जो दूसरा सिद्धांत है सत्य यानी सच्चाई पर। जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत क्या है, सत्य पर फोकस करना है, सच्चाई पर। तीसरा क्या है, अस्तेय यानी चोरी ना करना। तीसरा सिद्धांत क्या है, अस्तेय यानी चोरी ना करना। चौथा सिद्धांत क्या है जैन धर्म का, अपरिग्रह यानी संचय मत करो। जैन धर्म का जो चौथा सिद्धांत है वो है अपरिग्रह यानी संचय मत करो। अब ये जो संचय मत करो का सिद्धांत है जैन धर्म में, ये जो संचय मत करो का सिद्धांत है यानी धन का संचय मत करो, धन का संचय बड़े पैमाने पर मत करो। धन का संचय करने पे क्या है, जैन धर्म जो है वो धन के संचय करने पे प्रतिबंध लगाता है, धन के संचय पर रोक लगाता है। तो ये जो संचय मत करो का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया, जैन धर्म में ये जो सिद्धांत संचय मत करो, इसका सिद्धांत कैसे आया जैन धर्म के अंदर। इस संचय मत करो का सिद्धांत जैन धर्म के अंदर इस संचय मत करो के सिद्धांत के आने के पीछे का क्या कारण है, तो इसका भी क्या कारण है, इसका कारण क्या है, इसका भी सामाजिक कारण है। तो यहां पे हम देखें जैन धर्म का जो चौथा सिद्धांत है वो क्या है, अपरिग्रह यानी संचय मत करो, यानी धन के संचय पर प्रतिबंध लगाता है। धन के संचय, धन बड़े पैमाने पर धन के संचय को क्या करता है, रोकता है। तो ये जो सिद्धांत जैन धर्म में आ रहा है, इसके आने के पीछे का क्या कारण है, क्यों आया ये सिद्धांत जैन धर्म में, क्यों आया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीलाई मुखिया होता था, ऋग्वैदिक काल में जो कबीलाई मुखिया होता था वो राजन होता था। कबीलाई मुखिया जो होता था राजन होता था, जो कबीले को नेतृत्व करता था, जो कबीले का नेतृत्व करता था। और कबीलों के बीच जो युद्ध होता था, उस युद्ध को राजन यानी जो राजा है उसका नेतृत्व करता था। और उस युद्ध से जो लूट का हिस्सा होता था, उस लूट के हिस्से का बड़ा हिस्सा राजन को मिलता था और पुरोहित जो पुजारी होता था उसे प्राप्त होता था। कबीलों के बीच जो युद्ध होता था, युद्ध किसके लिए होता था, गायों के लिए होता था। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ऋग्वैदिक काल में कबीलों के बीच जो युद्ध होता था वो गायों के लिए होता था। और इस
इस युद्ध में जो लूट का बड़ा हिस्सा था वो किसको प्राप्त होता था? राजन को प्राप्त होता था। और पुरोहित, पुरोहित कौन? जो पुजारी होता था। लूट का जो बड़ा हिस्सा है वो राजन को प्राप्त होता था। लूट का बड़ा हिस्सा कबीले के राजन को प्राप्त होता था और कबीले के पुरोहित, पुरोहित जो पुजारी होता था। पुरोहित कौन? कबीले का जो पुरोहित है वो कौन था? पुजारी था। तो बड़ा हिस्सा किसको प्राप्त होता था? पुरोहित को, यानी पुजारी को प्राप्त होता था। और ये जो पुरोहित है, ये जो पुरोहित है ये राजा के कार्यों में, यानी राजन के कार्यों में, राजन के कार्यों में, राजन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद करता था। इस पुरोहित का, इस पुजारी का इस राजन के साथ क्या संबंध था? ये जो पुरोहित था, ये जो पुजारी था, ये राजन यानी राजा के दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद करता था। तो जो लूट का बड़ा हिस्सा है वो राजन को जा रहा है और पुरोहित को जा रहा है। तो इस कारण से इस कबीले में हमें सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते हमें इस कबीले में सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में ये सामाजिक असमानता और बढ़ती ही गई। उत्तर वैदिक काल में ये जो सामाजिक कबीले में, ऋग्वैदिक काल में इस कबीले के भीतर जो आपको सामाजिक असमानता देखने को मिलता है, ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते इस कबीले के अंदर जो सामाजिक असमानता आपको देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल तक आते आते उत्तर वैदिक काल में ये सामाजिक असमानता और बढ़ने लगती है। यानी उत्तर वैदिक काल में हमें ये जो सामाजिक असमानता कबीले के भीतर है वो धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है? वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी जैसे हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आ रहे हैं तो जो सामाजिक असमानता उसमें और वृद्धि, में सामाजिक असमानता में और वृद्धि देखने को मिलती है। यानी धीरे धीरे जो सामाजिक असमानता है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? ईसा पूर्व 500 के आसपास सिक्कों के इस्तेमाल से, ईसा पूर्व 500 के आसपास सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि देखने को मिलती है। ईसा पूर्व 500 के आसपास सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि देखने को मिलती है। इससे भी धन संचय को बढ़ावा मिलता है। ईसा पूर्व 500 के आसपास सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि देखने को मिलती है। इस व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि ने समाज के अंदर जो धन संचय में क्या है? वृद्धि की। ईसा पूर्व 500 के आसपास जो सिक्कों का इस्तेमाल, ईसा पूर्व 500 के आसपास जो सिक्कों के इस्तेमाल आपको देखने को मिलते हैं, सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि देखने को मिलती है। और इस व्यापार और वाणिज्य में जो वृद्धि था इसने धन संचय को बढ़ावा दिया। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि ने धन संचय को बढ़ावा दिया और जब धन संचय को बढ़ावा मिला तो इससे सामाजिक असमानता का विकास हुआ। और एक पॉइंट यहाँ पे है, जो पुराने जीवन शैली के लोग थे, जो लोग थे भी हमने आपको बताया कि जो ईसा पूर्व 500 के आसपास के जो लोग हैं, ईसा पूर्व 500 के आसपास के लोग हैं इस टाइम के, यानी उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जो लोग थे वो लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी जीवन शैली के लोग थे वो चांदी, तांबे, संभवतः सोने के उपयोग और संचय पसंद नहीं करते थे। अब यहां पे आप देखें, उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। क्यों अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं? क्योंकि जो पुरानी जीवन शैली के लोग थे वो चांदी, तांबे, संभवतः सोने के उपयोग और संचय को पसंद नहीं करते थे। यानी उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते समाज में एक डिमांड क्या है? जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपुल है, जो आम लोग हैं, उनकी एक डिमांड क्या है? वो क्या चाहते हैं? वो कहां लौट जाना चाहते हैं? अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। क्योंकि पुरानी जीवन शैली के लोग चांदी, तांबे और संभवतः सोने के उपयोग और संचय को पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है
कि व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि ने और जो लोड का हिस्सा होता था उस लोड के हिस्से का असमान रूप से वितरण ने समाज में धन संचय को बढ़ावा दिया, और जब धन संचय को बढ़ावा मिला इससे सामाजिक असमानता धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं। तो क्यों लौट जाना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन यहाँ पे। तो ये लोग जो उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जो लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं, अब उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश है जिससे सामाजिक असमानता क्या हो, कम हो, यानी जिससे धन संचय को बढ़ावा ना मिले। अब ये जो उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जो लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश है जिससे समाज में सामाजिक असमानता ना बढ़े और धन संचय को बढ़ावा ना मिले। यानी ऐसा धर्म चाहिए जो धन संचय का जो बढ़ावा हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए, उस पर रोक लगाए। यानी एक ऐसे धर्म की तलाश है जो क्या करे, किससे फोकस करे, संचय मत करो। जो किससे फोकस करे, ये जो उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जो लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं, यानी जिन लोगों को चांदी, तांबे, संभवतः सोने के उपयोग और संचय पसंद नहीं थे, इन लोगों को एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो किस पे फोकस करे कि धन संचय मत करो, क्योंकि ये जो धन संचय है ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, और जब सामाजिक असमानता बढ़ती है तो इसमें जो बड़े और छोटे उनके बीच का जो डिफरेंस अंतर है वो काफी बढ़ जाता है। इससे समाज के अंदर बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। समाज के अंदर सामाजिक स्तर पर जो ऐसे लोग जो छोटे स्तर के लोग होते हैं उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो ऐसे लोग जो अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट जाना चाहते हैं वो एक ऐसा धर्म चाह रहे हैं जो किस पे फोकस करे, धन संचय मत करो। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब पांचवा सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का पांचवा सिद्धांत क्या है, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह। जैन धर्म का पांचवा सिद्धांत क्या है, ब्रह्मचर्य पर फोकस करता है। जैन धर्म का पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य है, यानी इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या हुआ, अपने इंद्रिय पे नियंत्रण करना, अपने इंद्रिय पर नियंत्रण पाना, अपने इंद्रिय पर नियंत्रण पाना। ये जो पांचवा सिद्धांत है, ये जो पांचवा सिद्धांत है, इसको इस पांच सिद्धांत में, ये जो पांच सिद्धांत है, इस पांच सिद्धांत में महावीर ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। ये जो आपको पांच सिद्धांत आपको देखने को मिल रहा है जैन धर्म के भीतर, ये जो पांच सिद्धांत आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से पांचवा यानी ब्रह्मचर्य को भी केवल महावीर ने जोड़ा है। इस पांच सिद्धांतों में महावीर ने केवल किसको जोड़ा है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। इन पांच सिद्धांतों में महावीर ने केवल किसको जोड़ा है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। इन पांच सिद्धांतों में महावीर ने केवल किसको जोड़ा है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। तो आपका पॉइंट क्लियर हुआ। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी, इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके सही तरीके से क्लियर होगी, और एनसीईआरटी पढ़ने का यही अप्रोच होता है। अगर कोई पॉइंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमने कहा कि अहिंसा यानी हिंसा ना करो। जैन धर्म का एक सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत क्या है, अहिंसा यानी हिंसा ना करना। तो रटना नहीं कि आपने इसको रट लिया, आपको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि जैन धर्म ने इस सिद्धांत पे फोकस क्यों किया, जैन धर्म के भीतर इस सिद्धांत के आने के पीछे का क्या कारण है। तो जब उस कारण को आप ढूंढेंगे, जब उस कारण में जाएंगे, तो वहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे, जो यूपीएससी और टीसीएस एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।